हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सेकेंड लास्ट एपिसोड की शुरुआत में असिस्टेंट जैंग सॉन्ग किशान को बता रहा था कि आपके ग्रैंडपा ने आपको फैमिली डिनर पर इनवाइट किया है, जबकि वो पूछने लगा कि उस एक्सीडेंट के डैश कैम के बारे में कुछ पता चला। जैंग ने बताया कि जी हाँ मास्टर, हमें इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि वो डैश कैम अभी भी मास्टर जी के पास ही है। गाड़ी तो उन्होंने डिस्पोज कर दी, लेकिन डैश कैम को उन्होंने नहीं किया, इस डर से कि कभी ना कभी लिंग चियान उन्हें धोखा देगा। तो सॉन्ग किशान बोला कि ये अच्छी बात है, हमें शादी का डेट फिक्स होने से पहले उनसे ये ले लेना चाहिए। और नेक्स्ट सीन में वो जिंगिया के साथ फैमिली डिनर में आता है, पर वो उससे बिल्कुल भी बात नहीं करता, चाहे वो उससे बात करने की बार बार कोशिश क्यों ना करते रहे। और फिर लिंग चियान के साथ जीचन को देखकर पता नहीं उसे क्या हो गया था, और फिर दोनों ही एक दूसरे को देखते रह गए। और यहाँ जिंगिया उसे उसके करीब जाने नहीं देती। लिंग चियान भी जीचन को यही कह रहा था कि अब तुम मेरे फियांसे हो, मैं चाहता हूँ कि अब तुम इस बात को याद रखो और भूलो मत। ये कहकर लिंग चियान उसे अपने करीब लाने की कोशिश करता है। ये देखकर सॉन्ग किशान को गुस्सा आता है और साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। सॉन्ग किशान जीचन से पूछ रहा था कि आखिर तुमने मुझे जिंगिया के साथ शादी करने के लिए हाँ क्यों कहलवाया, इस पर उसने जवाब दिया क्योंकि मैं जिंगिया को दोबारा से खोना नहीं चाहती। सॉन्ग किशान ने उसे हक कर लिया था और वो यही कहती रही कि मैं थक चुकी हूँ, प्लीज हमारे बीच में जो भी था उसे खत्म करो और जिंगिया का अच्छे से ख्याल रखना। ये कहकर जीचन वहाँ से चली जाती है। प्रेजेंट में वो गाड़ी से बाहर आई लिंग चियान सॉन्ग किशान को जेलस फील करवाने के लिए जीचन को अपने करीब लेकर आता है और धीरे से उसे कहने लगा कि जिंगिया यही सब कुछ देखना चाहती है ना, तो क्या तुम उसे नहीं दिखाओगी। जिसके बाद वो जिंगिया से पूछने लगा कि आज तुम लोगों की शादी की डेट फिक्स होने वाली है ना, उसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। सॉन्ग किशान को बहुत बुरा लग रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, जीचन लिंग चियान को लेकर यहाँ से चली जाती। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन फैमिली डिनर का दिखाया जाता है और यहाँ पर सॉन्ग किशान सिर्फ जीचन को ही देखे जा रहा होता है और ये दोनों डिनर के नाम पर बस ड्रिंक ही करे जा रहे थे। लिंग चियान की नजर भी इन दोनों पर ही थी और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो सबके सामने जीचन से कहने लगा क्यों ना आज ग्रैंडपा हमारी भी शादी की डेट फिक्स कर दे, क्या कहती हूँ। इसके जवाब में उसने कहा कि माफ करना, मुझे वॉशरूम जाना है, और वो उठकर चली गई। इसका मतलब यही था कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था लिंग चियान के साथ शादी के बारे में बात करने की। इसके बाद वो वॉशरूम में आकर वही बातें सोच रही होती है और जैसे ही बाहर आती है तो जिंगिया उसका वहाँ पर वेट कर रही होती है और जीचन से कहने लगी सॉन्ग किशान ने मेरे साथ शादी के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें हमारे बीच से चले जाना चाहिए? क्या तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें यही सिखाया है कि दूसरों का रिलेशनशिप खराब कर दो? जीचन बोली कि मिस जिंगिया, मैं सच में आपकी दुश्मन नहीं बनना चाहती, क्या आप सच में उसके साथ रिलेशनशिप में आकर खुश हो? जिंगिया बोली हाँ क्यों नहीं, मेरा उसके साथ शादी करना कितना इम्पोर्टेंट है तुम जानती भी नहीं हो, और तुम हम दोनों के बीच में आ रही हो। और जिंगिया की ये बात सुनकर जीचन वहाँ से जाने लगती है। जिसके बाद जिंगिया ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। वो जीचन को जिंदा भी नहीं देखना चाहती थी। थोड़ी देर में वहाँ पर सॉन्ग किशान पहुँच गया और उसे ऐसा देखकर वो फौरन से जीचन को संभालने के लिए चला गया। थोड़ी देर में वो जिंगिया की तरफ गुस्से से देखने लगा, बल्कि जिंगिया बोली इसमें मेरी कोई गलती नहीं, बल्कि फाइट करना तो इसने शुरू कर दिया। और जीचन बोली कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं, ये सब मेरी ही गलती है, मेरा पाँव स्लिप हो गया था गलती से, मगर सॉन्ग किशान भी कोई बच्चा नहीं था। वो कहने लगा कि तुम इसे नुकसान कैसे पहुँचा सकती हो, तुम जानती भी हो कि ये कौन है। जीचन ने तो उसे बताने से मना कर दिया, लेकिन जिंगिया उसे पूछने लगी कि बताओ कौन हो तुम, हाँ बताओ मुझे कौन हो तुम। आखिरकार सॉन्ग किशान ने बता ही दिया कि ये तुम्हारी सिस्टर मिन जिंगसू है। पहले तो उसे ये सुनकर यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये मेरी सिस्टर कैसे हो सकती है, तो 3 साल पहले ही मर चुकी है। सॉन्ग किशान कहता है कि नहीं, एक्सीडेंट में तुम दोनों ही बचे थे। उसे जीचन की फेस सर्जरी के बारे में बताया और ये भी कि इन सब के पीछे लिंग चियान का हाथ है, चाहो तो तुम उसे खुद ही पूछ लो। और ये सारी बातें ग्रैंडपा के सामने भी आ जाती है और ग्रैंडपा को भी सब कुछ पता चल जाता है लिंग चियान के बारे में। जिंगिया ने इस बारे में मिंगसू से पूछा कि क्या सच में तुम मेरी सिस्टर मिंगसू हो, तो वो उसे देखकर सिर्फ सॉरी करती रही और उसे कुछ भी नहीं बताया, जबकि सॉन्ग किशान उसे वहाँ से उठाते हुए लेकर जाता है। इधर ग्रैंडपा ने भी लिंग चियान को उसके पीछे जाने नहीं दिया और कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए उन्हें अकेला छोड़ दो। ये सुनकर लिंग चियान को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, मगर उसे अब जिंगिया के सवालों के लिए भी तैयार रहना होगा। नेक्स्ट सीन में जीचन बेहोशी की हालत में भी जिंगिया का नाम ही चिल्ला रही थी और थोड़ी देर में उसे होश आ गया था और सॉन्ग किशान से वो लड़ने लगी कि तुमने उसे मेरी आइडेंटिटी के बारे में क्यों बताया। सॉन्ग किशान ने उसे समझाते हुए बताया कि नहीं, उसे बताना जरूरी था, आज उसने तुम्हें सीढ़ियों से गिराया, कल को वो तुम्हें जान से भी मार डालेगी, और अगर उसे बाद में पता चलता कि उसने अपने सिस्टर की ही जान ली तो क्या उसे दुख नहीं पहुंचता। और वैसे भी अब सब कुछ खुलकर सामने आ गया है, तुम खुलकर अपनी फैमिली का बदला ले सकती हो और इसमें मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। जीचन को उसकी बातों से काफी ज्यादा तसल्ली मिली और उसको जोरों से हक कर लेती है। जिसके बाद सॉन्ग किशान उसे कहता है कि तुम आराम करो, मुझे कुछ जरूरी काम करना है। ये कहकर सॉन्ग किशान वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लिंग चियान जीचन को कॉल पर कॉल करता रहा, लेकिन वो उसके कॉल्स को रिसीव
रिसीव नहीं करती, जबकि जीचन जिंगिया को कॉल करना चाह रही थी लेकिन उसने भी इसके कॉल को रिसीव नहीं की। तो जीचन मन ही मन में सोचने लगी कि शायद मैंने उससे झूठ बोला था, इसीलिए सिस्टर मुझसे नाराज होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिंगिया लीचन के पास आ गई थी और वो उसके पास जाने से पहले अपने फोन में रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है। इसके बाद वो लिंचन के पास आकर उससे सवाल करती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि जिंगसू उस एक्सीडेंट में मरी गई और तुमने उसकी जान बचाई, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि जीचन ही मेरी सिस्टर मिन जिंगसू है और ये भी कि मिन फैमिली का एक्सीडेंट तुमने ही करवाया। कि तुम्हें इस बात का डर था कि मेरे और सॉन्ग ईशान की शादी के बाद अब मिन फैमिली सॉन्ग ईशान को ही सपोर्ट करेगी और वो तुमसे कई ज्यादा आगे निकल जाएगा। अब बोलो ना, चुप क्यों हो, बोल क्यों नहीं रहे हो। लिंग चैन भी उसका चाल समझ चुका था। फौरन से उसका बैग लेकर उसमें से मोबाइल निकाल कर उसके फोन का रिकॉर्डिंग बंद कर देता है, ये कहते हुए कि अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी आसान फरामोश निकलोगी तो मैं तुम्हारी जान कभी भी नहीं बचाता। जीचन ने तो मेरी कॉल रिसीव नहीं की मगर वो तुम्हारी कॉल जरूर रिसीव करेगी। जिंगिया बोली अगर तुमने उससे जरा भी नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद लिंग चैन के आदमी जिंगिया को वहाँ से लेकर चले जाते हैं, जबकि उधर जीचन भी कॉल रिसीव करती है और उसे बताती है कि सिस्टर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। जीचन ने भी आगे से लिंग चैन की आवाज सुनी तो वो हैरान हो गई और ये भी समझ गई कि जिंगिया लिंग चैन के ही कब्जे में होगी। अब वो कहती है कि तुमने मेरे सिस्टर के साथ क्या किया, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, उसे छोड़ दो। कहती है उसे जाने दो। लिंग चैन बोला कि तुम मेरी फियांसे हो और मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी फियांसे घर से बाहर रात गुजारे, इसलिए जल्दी से मेरे पास वापस आ जाओ। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग ईशान मास्टर जी के पास कुछ सबूत लेकर आया था और कहता है कि ये वो सबूत है कि जिन ने जीचन को किडनैप किया था। अब चाहे तुम अपनी बेटी को जितना भी छिपा लो पर पुलिस उसे ढूंढ निकालेगी। अगर तुम चाहते हो कि इस बात को पुलिस तक ना लेकर जाओ तो तुम उस डैश कैम को मेरे हवाले कर दो जिस गाड़ी से लिंग चैन ने मिन फैमिली का एक्सीडेंट करवाया था। बदले में मास्टर जी बोला कि तुम लिंग चैन से काफी ज्यादा रिलायबल हो और मैं तुम्हारे साथ डील करने के लिए तैयार हूँ। और वो डैश कैम भी लाकर इसके हाथ में दे दिया और बताया कि ये थोड़ा टूटा हुआ है, इसे रिपेयर करवा लो, बाकी तुम्हारी किस्मत। सॉन्ग ईशान भी खुश हो गया और कहने लगा कि मेरे ख्याल से हम दोनों साथ में चल सकते हैं। दूसरी तरफ जीचन लिंगचन के पास वापस आती है और उसे गुस्से में थप्पड़ मार देती है, ये पूछते हुए कि जिंगिया कहाँ पर है। अब बताओ मुझे, तुमने उसे कहाँ पर छुपा कर रखा है। बदले में वो बोला तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, वो जिंदा है, वो तुम्हारी सिस्टर है, तो बोला मैं उसे कैसे नुकसान पहुँचा सकता हूँ। जीचन को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहने लगी कि ये नाटक करना बंद कर दो। मैं ये जानती हूँ कि मिन फैमिली को तुमने ही डिस्ट्रॉय करवाया था। मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग पेन नहीं है, इसलिए तुम सच सच बता सकते हो मुझे। लिंग चैन बोला कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो जैसे पहले तुम सॉन्ग ईशान को देखा करती थी बदले की नजरों से। देखा जाए तो तुम अपनी सिस्टर से कई ज्यादा प्रोफेशनल हो। वैसे तो मेरा टारगेट मिन फैमिली कभी भी नहीं थी। अगर जिंगिया ने सॉन्ग ईशान के साथ शादी के लिए हाँ ना की होती तो फिर अगर देखा जाए तो एट द एंड सारी गलती सॉन्ग ईशान की ही थी। उसे मिन फैमिली की लड़की से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। अब चलो अच्छा ही हुआ कि मिन फैमिली की दो बेटियां हैं, एक से वो शादी कर ले और दूसरे से मैं शादी कर लूंगा। इस पर जीचन बोली कि कभी भी नहीं, मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूंगी। ये सुनने के बाद तो लिंग चैन जीचन के साथ जबरदस्ती करने लगा था और जबरदस्ती उसे सोफा पर लेकर आ गया। उसे किस करने की कोशिश कर रहा था लेकिन जीचन उसे करने नहीं देती और उसे कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या। तो वो कहता है कि हाँ मैं पागल हो गया हूँ। जब सॉन्ग ईशान तुम्हें किस कर रहा था तब तो तुमने कुछ नहीं बोला और जेंटली उसे करने दिया। लिंग चैन से पीछा छुड़ाने के लिए जीचन ने उसके गर्दन पर नाइफ रख दिया था और कहने लगती है कि छोड़ दो मुझे वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी और खबरदार जब मेरे करीब आने की कोशिश भी की तो। और वो बोला कि क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। इस पर भी जीचन ने जवाब दिया कि हाँ मैं तुमसे नफरत करती हूँ और मैं अभी के अभी तुम्हें जान से मार डालना चाहती हूँ। लिंग चैन बोला कि अगर मैं मरूंगा तो तुम्हें भी अपने साथ लेकर मरूंगा। यहाँ पर जैसे तैसे करके जीचन ने अपनी जान छुड़ा दी थी और वहाँ से भाग निकली। जीचन के हाथ से चोट खाकर अब लिंग चैन के भी इरादे कुछ बदले बदले नजर आ रहे थे और यहीं पर हमारा सेकंड लास्ट एपिसोड भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।